सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 18 जिसका नाम है छोटी का कमाल, इस विषय का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने एक मोटे लड़के और एक पतली लड़की का बड़े ही चुटकुले शब्दों में वर्णन किया है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि इस कविता में ये जो बच्चे हैं ये क्या करते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। लेकिन जब बैठे सीसॉ पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुँची चोटी पर समर सिंह चकराए। तो यहाँ पर बच्चों इस कविता में हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं। तो यहाँ पर देखो अकड़ना, अकड़ना का मतलब क्या होता है? अकड़ना का मतलब होता है घमंड दिखाना। यहाँ पर पटसन जो शब्द आया है, पटसन का मतलब होता है एक प्रकार का पौधा जिसके रेशे से रस्सी, बोरा या आदि बनाए जाते हैं, है ना। हम लोग रस्सी बनाते हैं, बोरा बनाते हैं। तो पटसन ये एक पौधे का नाम है जिससे सुतली, रस्सी बनाई जाती है। और यहाँ पर सुतली, सुतली का मतलब होता है डोरी या रस्सी। सीसॉ ये एक प्रकार का खेल है। देखो यहाँ पर ये सीसॉ जो है, यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का बैठा हुआ है। तो इस तरीके से इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि समर सिंह नाम का एक लड़का है जो बहुत अकड़ता है। किस पर? अपने मोटापे पर उसे बहुत घमंड है। वो कहता है कि मैं खाते पीते घर का हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ। तो उसे अपने मोटापे पर बहुत घमंड है। और वह पतली लड़की जो छोटी है उसे बड़े ही उपहास की दृष्टि से वह देखता है। वह कहता है कि अरे तू तो कितनी छोटी है और कितनी पतली है, पर मैं देख कितना मोटा हूँ। तो इस प्रकार के उपहास की दृष्टि से उस छोटी लड़की को, पतली लड़की को वह देखता है। अब यह जो समर सिंह है ये सोचता है कि मैं आलू भरे पराठे की तरह हूँ। अब देखो पता है आपको, पराठे में जब हम आलू भरते हैं तो वह पराठा थोड़ा मोटा हो जाता है। तो यहाँ पर ये समर सिंह सोचता है कि मैं तो आलू भरे पराठे की तरह हूँ और ये छोटी पतली रोटी की तरह है। जब हम रोटी बनाते हैं बच्चों तो रोटी देखो पतली होती है ना, रोटी तो मोटी नहीं होती है। पर जब हम कोई पराठा बनाते हैं, पराठे में हम आलू भरते हैं तो जिसके कारण वह रोटी मोटी हो जाती है। तो यहाँ पर ये समर सिंह कहता है मैं तो आलू के पराठे जैसा हूँ और ये ठहरी छोटी पतली रोटी जैसी। मैं लंबा मोटा तगड़ा हूँ जबकि यह तो छोटी दुबली पतली है। समर सिंह खुद को बहुत मोटा तगड़ा कहता है और कहता है कि अरे ये तो दुबली पतली है। इस तरीके से समर सिंह खुद को पटसन का रस्सा समझता है और ये छोटी लड़की को कच्ची सुतली समझता है। कच्ची सुतली मतलब एक छोटी जो रस्सी होती है, उस तरीके से वह इस लड़की को उस दृष्टि से देखता है। और पटसन का रस्सा, पटसन का रस्सा मतलब जो मैंने अभी आपको कहा, एक ऐसा पौधा जिसकी जो डोरी बनाते हैं या हम रस्सी, मोटी मोटी रस्सी बनाते हैं। तो यह खुद को बहुत बड़ा समझता है। उसके बाद कवि इस पंक्तियों से कहना चाहते हैं कि यह जो समर सिंह है अपनी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटापे के अभिमान से वह क्या करता है, जब सीसॉ पर बैठता है, अब यह तो ठहरा मोटा तगड़ा है ना और यह छोटी दुबली पतली, जब ये दोनों इस सीसॉ पर बैठते हैं, इस खेल पर जब बैठते हैं, तब इस समर सिंह का घमंड जो है, जिसके कारण वह अपने मोटापे का, जिसे वह घमंड था, वह घमंड उस सीसॉ पर बैठकर उसका चूराचूर हो जाता है। क्योंकि देखो बच्चों जब उस सीसॉ पर बैठते हैं तब जैसे ही समर सिंह उस सीसॉ पर बैठता है तो समर सिंह का वजन होने के कारण, वह मोटा तगड़ा होने के कारण वह जमीन पर आ जाता है और यह जो दुबली पतली सी है, हल्की है, यह छोटी लड़की तुरंत ऊपर चढ़ जाती है। तो जब वह देखता है समर सिंह तब उसे लगता है कि अरे यह छोटी दुबली पतली आसमान को छू रही है और मैं जमीन पर आ गया। और इस तरीके से इसका जो घमंड है वह उस खेल के कारण चकनाचूर हो जाता है और वह उस छोटी दुबली पतली जो लड़की है उसे ऊंचाई पर आंखें फाड़कर देखते ही रहता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं बच्चों, कि हमें कभी भी किसी भी बात का, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना
चाहिए। तो चलो बच्चों हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पहुंचेगा कौन चोटी पर? चोटी पर मतलब ऊंचाई पर कौन पहुंचेगा? मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई, है ना। मतलब कि चोटी पर कौन पहुंचा? तो यह लड़की जो है यह ऊंचाई पर पहुंच गई है। जो हल्के फुल्के होते हैं वही ऊंचाई पर पहुंचते हैं, जैसे पतंग, है ना। पतंग जो है वो तो हल्की फुल्की होती है, इसलिए वह हवा में उड़ती है ना। चलो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे रह जाएगा? अगर बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि इस सीसॉ पर, इस खेल में अगर हाथी एक तरफ बैठता है और चूहा एक तरफ बैठता है तो कौन ऊपर जाएगा? कौन ऊपर जाएगा? हाथी? नहीं, हाथी तो बहुत मोटा तगड़ा है ना। तो हाथी जैसे ही यहाँ पर बैठेगा, हाथी क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। और चूहा तो हल्का फुल्का है, चूहा वजन में कम है, इसीलिए चूहा जो है वह ऊपर चला जाएगा। सही बात है ना। अब अगर हम शेर और बिल्ली को देखते हैं तो शेर और बिल्ली में कौन ऊपर रह जाएगा? बिल्ली, क्योंकि बिल्ली शेर से कम हल्की है ना। और शेर जो है वह बड़ा वजनदार है, तो शेर अगर बैठता है तो शेर नीचे आ जाएगा और जो बिल्ली है वह ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों सीसॉ में हम देखते क्या है कि जो भारी भरकम चीज़ होती है वह नीचे दब जाती है और जो हल्की फुल्की चीज़ होती है वह ऊपर आ जाती है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। गोला लगाओ। समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा? अब देखो यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन ऐसे हैं जो अकड़ेंगे? पहला है राजा, कक्षा का मॉनिटर, सुहानी, पहलवान, शेर, चोर, तुम्हारा दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ पर है राजा। तो राजा अकड़ेगा या नहीं अकड़ेगा बच्चों? अकड़ेगा, क्योंकि राजा पूरे राज्य का राजा होता है। उसे सब क्या करते हैं? मान सम्मान आदर देते हैं, है ना। और वह राजा होता है, तो इसीलिए राजा यहाँ पर अकड़ दिखाएगा। उसके बाद कक्षा का मॉनिटर, यह भी अकड़ेगा, क्योंकि वह पूरे कक्षा का मॉनिटर होता है, पूरे कक्षा का प्रमुख होता है। उसे उसकी जो क्लास टीचर होती है, उसकी जो वर्ग शिक्षिका होती है, वो उसे पूरे कक्षा को संभालने का काम सौंपती है, जिसके कारण यहाँ पर मॉनिटर अकड़ता है। सुहानी, यह भला क्यों अकड़ेगी? क्योंकि तो वो तो विद्यार्थी ही है, वो तो बाकी के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हीं की तरह यह भी एक विद्यार्थी है, तो यह नहीं अकड़ेगी। उसके बाद पहलवान, पहलवान भी अकड़ेगा, क्योंकि उसे उसके पहलवानी पर घमंड है ना। तो यहाँ पर पहलवान भी अकड़ेगा। शेर, शेर भी अकड़ता है, क्योंकि शेर जंगल का राजा है ना। शेर भी अकड़ेगा, क्योंकि शेर से बाकी जानवर डरते हैं, इसीलिए वह अकड़ दिखाएगा। चोर, चोर अकड़ेगा बच्चों? नहीं, चोर क्यों अकड़ेगा? चोर को जब वह चोरी करता है तो उसे कहीं तो भी डर लगता है ना। चोरी करते समय भी उसे डर लगता है कि फटाफट मुझे जो भी लेना है वो मैं ले लेता हूँ, नहीं तो पुलिस आया तो मुझे पकड़ लेगा और मुझे डंडे मारेंगे। तो चोर को तो अकड़ दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा दोस्त, अब सबसे मेन बात है हमारा दोस्त। हमारा दोस्त क्यों अकड़ेगा? हमारा दोस्त तो हमारा पक्का दोस्त है, पक्का मित्र होता है। तो हमारे जो अच्छे दोस्त होते हैं वे कभी भी अकड़ नहीं दिखाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हमने यह कविता पठन की है और इसी तरीके से यह कविता हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।